बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ज़मीन पर इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन शैतान है, मगर ज़मीन के हालात बताते हैं कि ज़मीन पर इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन खुद इंसान है। इंसानों के अमाल को देखते हुए तो ये महसूस होता है कि इंसानों के अमाल देखकर शैतान कब का दम दबाकर भाग चुका है दुनिया से। अब दुनिया में सिर्फ इंसान हैं और बाज़ इंसान खुद ही शैतान का ओहदा संभाल चुके हैं। आलिम लोग मुझ पर फतवा लगा सकते हैं कि अल्लाह ताला से शैतान ने दुनिया में रहने के लिए इस बात की मोहलत मांगी थी कि वो दुनिया में इंसानों को बुराइयों की दलदल में धंसा कर उन्हें तबाह करके छोड़ेगा। तो अल्लाह ताला ने शैतान को मोहलत देते हुए फरमाया था कि मैं तुझे क़यामत तक दुनिया में रहने की मोहलत देता हूँ, तू अपनी सी कोशिश करके देख ले और मेरे बंदों को अगर तू गुमराह कर सकता है तो गुमराह कर ले। और मैं भी ये वादा करता हूँ कि जो बंदे तेरे रास्ते पर चलेंगे मैं उन्हें और तुझे दोज़ख में जला डालूँगा और तुझे और तेरे मानने वालों से दोज़ख को भर दूँगा। तो अल्लाह ताला ने ये मोहलत शैतान को क़यामत तक दी है। उलमा ये कह सकते हैं कि अभी क़यामत कहाँ आई है, जब क़यामत आएगी तब शैतान दुनिया से जाएगा। उलमा का काम ही ये है कि वो फतवे जारी करे। उलमा ये फतवा जारी कर सकते हैं, मगर मैं तो ये कह रही हूँ कि दुनिया आम इंसानों के लिए दोज़ख की तरह है और ख़ास लोगों की खासियत से भी दुनिया के हालात में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इंसानों के अमाल से शैतान भी कानों को हाथ लगाता होगा। मुझे तो शैतान से हमदर्दी महसूस होती है कि इंसान इतने बड़े बड़े गुनाह तो ख़ुद करते हैं और एहतिसाब का वक़्त आता है तो सारा मलबा शैतान पर डाल देते हैं कि जी ये सारे बड़े बड़े गुनाह हमने नहीं किए, ये तो शैतान मलऊन ने हमसे करवाए हैं। तो नासमझ इंसानों, तुम शैतान की मानते ही क्यों हो? ये हमको ज़मीर कहता रहता है। यहाँ भी कसूरवार हम इंसान ही हैं। एक कमरे में 100 लोग बैठे हैं, वो आपस में बातें करते हुए कह रहे हैं कि दुनिया में बुराई बढ़ रही है। गोया वो 100 लोग अपने आप को मासूम कह रहे हैं और दुनिया में बुराई बढ़ने की वजह दूसरों को समझ रहे हैं। इसी तरह दुनिया जहान भी एक कमरा की तरह है और इसमें जो अरबों खरबों लोग भरे हुए हैं, वो सब भी अपने आप को बेगुनाह, बेकसूर और मासूम समझते हैं और दुनिया में बढ़ने वाली बुराइयों की वजह दूसरों को समझते हैं। अल्लाह ताला जाने ये दूसरे कौन हैं। सोचने की बात है, हम एक दूसरे को इल्ज़ाम देते हैं, हम ही दूसरे भी हैं और पहले भी हम ही हैं। हम इज्तिमाई तौर पर एक ही बात सोचते हैं और वो ये कि दूसरे लोग बुरे हैं और हम अच्छे हैं। अगर हम सब अपने आप को कसूरवार समझकर अपना मलबा ख़ुद साफ़ करने में लग जाएं, तो शायद ये दुनिया जन्नत नज़ीर हो जाए। हम दूसरों में बुराइयां तलाश करने के बजाय ख़ुद अपने अंदर की बुराइयों को ख़त्म करने की कोशिश में लग जाएं, तो शायद हमारा कीमती वक़्त भी बर्बाद नहीं हो और हमारे अंदर की बुराइयां भी ख़त्म हो जाएं। एक बिल्कुल सामने की बात है कि हमारे सामने लोग मरते हैं, हमारे अपने भी और पराए भी, मगर इंसानी दिमाग में ये बात समाती ही नहीं है कि इसी तरह एक दिन हमको भी मर जाना है। मगर नहीं, हमारे जहन में तो ये बात बैठ चुकी है कि मौत तो दूसरों के लिए है और दूसरों के लिए ही आएगी, हमारे लिए नहीं है।
ہم اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں، مگر سچ تو یہ ہے کہ دنیا کے کسی کام میں ہماری عقل کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم جو سوچتے ہیں وہ نہیں ہوتا، اور وہ ہو جاتا ہے جو ہم نہیں سوچتے۔ اس بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم سوچ سوچ کر خود کو بیکار میں ہلکان کر لیتے ہیں۔ ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اگر دنیا کے کام اللہ تعالیٰ بندوں پر چھوڑ دے گا تو بندے ایک دوسرے کو بھوکا مار دیں گے۔ ہم بندے ایسے ہی ہیں، بدنیت، عقل کے اندھے، نفس کے غلام اور خوش فہم۔ ہم اپنے بارے میں سوچنے والے ہیں۔ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ مومن مسلمان اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں۔ وہ اپنے بارے میں نہیں سوچتے، وہ دوسروں کے بارے میں پہلے سوچتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کی ضرور سنتے ہیں اور مانتے بھی ہیں۔ دوسروں کے لیے دعائیں بھی ان کی قبول ہوتی ہیں، اور اپنے لیے بھی وہ دنیا اور جہان کی سکون کے طالب ہوتے ہیں، اور سکون ان کو ملتا بھی ہے۔ مجھے سننے کا شکریہ۔ اب اجازت، اللہ حافظ۔